जी, दिस इज़ तलश रज़िया और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोगों ने जब यूएचएस के थ्रू अप्लाई करना है इन पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस तो उनके पोर्टल को आपने किस तरह से एक्सेस करना है। और वो बच्चे जो मुझे मैसेज करके कह रहे थे कि तलहा भाई कोई थोड़ा गाइड कर दें ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक दफ़ा आपके सामने सारा प्रोसीजर शेयर कर दूँ। वी ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन द एडमिशन प्रोसीजर, आप लोग वो भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में भी जितने भी आप लोगों की डाउट्स वगैरह सारा कुछ होगा उन सबको क्लियर कर दें। तो जो वेबसाइट है वो जब आप ओपन करेंगे तो दिस इज़ व्हाट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। ये वैसे मैं आपको फ़ोन के ऊपर करके दिखा रहा हूँ, बट आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यू यूज़ अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर, क्योंकि उस पे जो है ये वेबसाइट्स वगैरह प्रॉपर लोड हो जाती हैं और उसमें ऐसा कोई एरर होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। वंस यू स्क्रॉल डाउन आपके पास आएगा कि आपने रजिस्टर करने के लिए आपका फुल नेम, फादर या गार्डियन का नेम, लोकल मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये कुछ स्लॉट्स होंगे। इनको आपने फिल करना है। तो सबसे पहले मैं इनको फिल कर लेता हूँ एंड देन लेट्स प्रोसीड विद इट। ओके जी, मैंने ये इन्फॉर्मेशन सारी फिल कर ली है और इसके बाद अब मैं इसके लिए साइन अप पे क्लिक करके तो आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, जब एक दफ़ा वो आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको जो है ये शो होगा कि वी हैव सेंट यू एन ईमेल, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू लॉगिन। उसके बाद आप लॉगिन कर सकेंगे और जो अगला प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होगा। तो और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि डाउनलोड प्रोस्पेक्टस की ऑप्शन है। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस। और इसमें प्रोस्पेक्टस में आपको सारा गाइड कर दिया जाता है कि पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस का स्ट्रक्चर क्या है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ की सीट्स की एलोकेशन कैसे है, किस कॉलेज में कितनी सीट्स और क्या है। और क्यूरीज एंड कंप्लेंट्स वाला भी वो उन्होंने दिया हुआ है ताकि वो बच्चे जिनको कोई डाउट है, कोई इशू फेस कर रहे हैं, डोमिसाइल का इशू है, बोर्ड से जो टेस्टेशन है उससे रिलेटेड कोई इशू था, तो वो यहाँ पे कॉल करके या ईमेल वगैरह उनको करके वो भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स जस्ट वेरीफाई आवर ईमेल और फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके जी, जब आप लोग अपनी मेल खोलेंगे तो आपको यूएचएस की तरफ से ये मेल आएगी और इसमें व्हेन यूल क्लिक ऑन वेरीफाई ईमेल एड्रेस आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा एंड देन यूल बी एबल टू लॉग इन टू योर अकाउंट। ओके जी, सो वंस यू डन दैट आपके सामने ये पेज खुल जाएगा और इसमें सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मेंशन हुई हैं। लेट्स गो थ्रू दीज। आपको सबसे पहले उन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आप एक दफ़ा प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके गो थ्रू दैट बिफोर अप्लाइंग। और आप जो है यू कैन अप्लाई ऑन मोर देन वन कैटेगरी गिवन दैट आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा उन्होंने बाकी चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि किस किस तरह आप क्या कर सकते हैं। रेसिप्रोकल सीट्स का बताया हुआ है और एमबीबीएस एंड बीडीएस ऑप्शन आप जो है चूज़ कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग फ़ी आपकी डबल होगी और आपके पास ये सारा कि आपके पास डाउनलोड ऑफ प्रोस्पेक्टस उसकी भी ऑप्शन आ गई, इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स वो भी ऑप्शन आ गई। आपने आई हैव रेड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली को क्लिक कर देना है, एक्नॉलेजमेंट आपने दे देनी है सारी जो भी है। और आपने प्रोग्राम फॉर एग्जांपल एमबीबीएस है, बीडीएस है और अगर जो बच्चे दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑप्शन भी है। हम लेट्स जस्ट गो विद बोथ। और फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी भी आप बता सकते हैं कि आपने अपनी क्या रखनी है। पहले आप एमबीबीएस के लिए ज़्यादा विलिंग हैं या बीडीएस के लिए उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। एंड लेट्स जस्ट गो विद ओपन मेरिट। हमने सेव एंड सबमिट कर देंगे एंड वील बी टेकन टू द नेक्स्ट जो पेज होगा उस पर। ओके जी, अब अगला पेज हमारे पास आ गया। इसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो आपको फिल करनी होंगी। इसमें आपको अपनी फ़ोटो डालनी है, फादर नेम, मदर नेम, आपका नंबर डालना है, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एरिया ऑफ रेजिडेंस, पासपोर्ट, सीएनआईसी, पीओसी और बी फॉर्म। ये सारी ऑप्शंस हैं। इनमें से आप किसी भी एक को चूज़ करके उस पर अप्लाई कर सकते हैं। वो बच्चे जिनका स्मार्ट कार्ड बना हुआ है वो उसकी बेसिस पे अप्लाई करते हैं। सीएनआईसी वाले कर सकते हैं और स्मार्ट कार्ड वाले बजाय के बेशक स्मार्ट कार्ड करें, बी फॉर्म को चूज़ कर लें और जिनका सीएनआईसी बना है वो उसको कर लें। जो फॉरेनर्स हैं या जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं वो पासपोर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। रेजिडेंशियल एड्रेस, सिटी वगैरह सारा कुछ आपने फिल करके सबमिट करवा देना है। तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर लूँ, फिर उसके बाद जो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, हमने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर दी है और इसके बाद अब हम जो है आगे मूव करेंगे। इसमें एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको बी फॉर्म, सीआरसी, पासपोर्ट, पीओसी, एनएनआई, सीओपी ये सारी ऑप्शन आपके पास है जिसकी बेसिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड सबमिट और फिर आपको आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा। अब ये आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपसे वो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो है वो मार्क्स मांगेंगे और आपने एग्रीगेट मार्क्स वगैरह वो बताया उन्होंने कि आपके एफएससी में 60% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। जिनके कम हैं वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। और आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है कि आपने जो आपके मैट्रिक का एग्ज़ाम था वो पास किया, उसमें सब्जेक्ट्स आपके कौन से थे, इंस्टीट्यूट कौन सा था, सारा कुछ आपने जो है अपना 10th और 12th के बारे में जो सारे कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपने इसमें ऐड करनी है। तो लेट्स जस्ट फिल दिस फॉर्म अगेन और फिर उसको जो हम आगे प्रोसीड करते हैं। बल्कि मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाता हूँ कि जैसे यहाँ पे आ गया जी, हमने मेट्रिकुलेशन से सिलेक्ट कर दिया, साइंस को सिलेक्ट कर दिया, इंस्टीट्यूशन मेरा प्राइवेट था और वैसे मैंने मेट्रिकुलेशन नहीं किया था, मैंने किया था ओ लेवल्स था। लेकिन लेट्स जस्ट प्रोसीड विद इट। 22 लाहौर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आ गया ईयर ऑफ पासिंग 2016 था आई गेस या 17 था आई गेस, इट वाज 2016। मार्क्स ऑब्टेन मैं सपोजिट नंबर डाल रहा हूँ, आई एम नॉट गोना गो इन द डिटेल्स। और ये भी हमने इंटरमीडिएट डाल दिया। सब्जेक्ट हमने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ डाल दिया। इंस्टीट्यूशन टाइप हमने गवर्नमेंट डाल दिया। बोर्ड और यूनिवर्सिटी वाज अगेन 22 लाहौर आ जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग वाज 2019। ये मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ, आप लोगों ने इसमें अपने उसको कर लेना। ओके जी, ये नोट आपको आ गया कि आपके 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए 1100 एंड लेट्स जस्ट सेव एंड सबमिट एंड मूव फॉरवर्ड।
अच्छा जी, अब आपके पास आ गया है ये अगली चीज़ आ गई कि जी आपने अपने एमडी कैट की जो डिटेल्स हैं वो पुट करनी है एंड आई एम नॉट श्योर कि चूँकि मैंने एमडी कैट तो दिया नहीं था तो मुझे से आगे वो प्रोसीड करने देंगे या नहीं, बट लेट्स जस्ट सी कि वो कहाँ तक लेके जाता है मैं। अच्छा जी, अब ये मैंने रैंडम इन्फॉर्मेशन फिल करके मैंने अपना इसमें कर दी है एंड आई डू होप कि इसको वेरीफाई किए बगैर आगे मुझे मूव करने दें ताकि मैं आपको पूरे प्रोसेस के बारे में गाइड कर दूँ। एंड आई एम सॉरी अगर ये रोल नंबर किसी का है और मैं अगर यूज़ इसको कर रहा हूँ, द ओनली इंटेंशन इज़ कि मैं आप लोगों को एक गो थ्रू करके दिखा सकूँ कि ये प्रोसेस चलना कैसे है। तो इससे अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब ओके जी। अच्छा, नाउ आई गेस कि आपने जो है प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज जो है वो सिलेक्ट करनी है। अब इसमें आप लोगों ने ध्यान करना है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर एप्लीकेशन, किस कॉलेज को आप प्रेफर करें। मैंने एमबीबीएस एंड बीडीएस सिलेक्ट किया था, इसलिए मेरे पास देखें यहाँ पे एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेजेस दोनों की प्रेफरेंस आ रही है। आप लोगों ने, मैंने प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आपने कॉलेज की सिटी, कॉलेज का जो कॉलेज की जो एलमनाई है, कॉलेज की जो फैसिलिटीज़ हैं, कॉलेज का जो नाम है, उसकी जो डिग्री की वैल्यू है, वो सब चीज़ें अपने सामने रखते हुए करनी है। और आप लोगों ने ये भी करना है कि बिफोर यू चूज़ एनी कॉलेज इन योर प्रेफरेंस लिस्ट, आपको पता होना चाहिए कि यू कैन नॉट चेंज योर कॉलेज, यू कैन नॉट चेंज योर प्रेफरेंस लिस्ट। अगर आपका किसी कॉलेज के अंदर नाम आ गया है तो आप उसी में जो है एडमिशन आपका होगा। यू कैन नॉट चूज़ एनी अदर कॉलेज। ये नहीं है कि जी आपका अगर किसी ऊपर वाले कॉलेज में हो गया तो आप नीचे वाले कॉलेजेस में से किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। नाम आ गया जिस कॉलेज में, यू आर बाउंड बिकॉज ऑफ योर प्रेफरेंस लिस्ट कि आपने उसी में एडमिशन लेना है। अगर आप किसी और कॉलेज को करना चाहते हैं प्रेफर, चाहे उसका मेरिट कम है, आप उसको ऊपर रखेंगे। ये नहीं है कि आप ऊपर बाकी कॉलेजेस को रख के नीचे वालों को नीचे रखें और बाद में कहें जी मैं तो किसी निचले वाले कॉलेज में जो है एडमिशन लेना चाहता है चाहती हूँ। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। सिटी लाजमी वेरीफाई कीजिएगा। लास्ट टाइम एक दो ऐसे केसेस आए थे कि शेख जैद जो कॉलेज है वो एक लाहौर के अंदर है और एक रहीम यार खान के अंदर आई गेस है, और बच्चों ने वो रहीम यार खान वाले को लाहौर वाला समझते हुए प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रख दिया एंड देन दे हैड टू गो देयर कि जी हमने चूंकि प्रेफरेंस लिस्ट में गलती से जो है ना वो ऐड कर दिया था। तो इन सब चीज़ों का आपने ख्याल करना है। सारी इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है, प्रोस्पेक्टस को लाजमी आपने करना है और ये करने के बाद आपने जो है फिर आगे प्रोसीड करना है। और इसमें हम देख लेते हैं कि किस तरह आप कॉलेज पे सिलेक्ट करेंगे। आपके पास ये सारी लिस्ट आ जाएगी और मैं आपको एक दफ़ा गो थ्रू करवा देता हूँ। अमीरुद्दीन कॉलेज हमारे पास लाहौर में, इलामा इकबाल कॉलेज है लाहौर में, डीजी खान मेडिकल कॉलेज डीजी खान में है, जीएमसी गुजरांवाला में है, केईएमसीज़ इन लाहौर, ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज ये सियालकोट में है, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज ये गुजरात के अंदर है, निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान में, पीएमसी फैसलाबाद में, क्यूएएमसी बहावलपुर में, आरएमसी आरएमयू रावलपिंडी में, सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा में, साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में है, सिम्स लाहौर में है और ये शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान। तो इन चीज़ों को आपने ख्याल करना है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी प्रेफरेंस है कि मैं लाहौर में रहता हूँ और मैंने केई, इलामा इकबाल, सिम्स और इस तरह करके प्रेफरेंस देनी है, तो माई प्रेफरेंस वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो विद केईएमसी। मैंने उसको सिलेक्ट किया एंड वो मेरा जो है ऊपर कॉलेज उसमें आ जाएगा। आई गेस आ गया, ठीक है। मैंने सबसे पहले कई को क्लिक किया, आप ऊपर देख सकते हैं वो लिखा आ गया किंग एडवर्ड नंबर 1 पे। नंबर 2 पे मैं इलामा इकबाल को चूज़ करूँगा, वो नंबर 2 पे आ गया। इसके बाद मैं चूज़ करता हूँ सिम्स को, तो सिम्स उसके बाद आ जाएगा। और इसमें एक और भी चीज़ आप नोटिस करेंगे, बिकॉज आई चोज़ माई जेंडर टू बी मेल, जो कि वाकई मेल ही है, तो इसमें FJMU कॉलेज नहीं आ रहा क्योंकि इट्स एन ओनली गर्ल्स कॉलेज। तो गर्ल्स के पास वो ऑप्शन भी होगी, उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। खैर हमने ये रैंडमली सिलेक्ट कर दिया जो कुछ भी है और ये आपका आ जाएगा इसमें। और ये आपकी जो प्रेफरेंस नंबर के हिसाब से प्रॉपर आपकी लिस्ट आ गई है कि आपने क्या प्रेफरेंस लिस्ट चूज़ कर की है। और अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं, ऊपर रीसेट का ऑप्शन भी है, आप किसी एक को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको डिलीट वाले पे क्लिक करेंगे। तो इस लिस्ट को आपने बहुत ध्यान से भरना है और इसको एक दफ़ा लास्ट रिव्यू लाजमी करना है। इसी तरह BDS कॉलेज में वी हैव ओनली 3 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस। डिमॉन्ट है, ये कई के साथ एसोसिएटेड है लाहौर में, और ये डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ PMC फैसलाबाद ये PMC के साथ है, और निश्तर वाला जो है वो निश्तर के साथ मुल्तान में है। इसको हम फॉर एग्जांपल डिमॉन्ट को खाली चूज़ करते हैं। और आपको याद होगा कि मैंने प्रेफरेंस जब पहले दी थी तो MBBS को BDS से ऊपर रखा था। यानी ये है कि अगर मेरा MBBS में एडमिशन होगा तो मैं MBBS में ही जाऊँगा और मेरा उसमें एडमिशन होगा। अगर आप लोग BDS को ऊपर चूज़ करते तो अगर आपका BDS के अंदर हो रहा है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, चूँकि BDS ही तो आपका एडमिशन उसमें ही होगा, चाहे आपका जो मेरिट है वो उसके अकॉर्डिंग बन रहा है MBBS के अकॉर्डिंग। खैर इसको हम सेव एंड सबमिट कर देंगे। और यहाँ पे जो है अब आपके पास वो कहते हैं कि जी इंस्ट्रक्शंस आ गई और आपने जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस एक दफ़ा ज़रूर जो है वो रीड कर लेनी है। रिलैक्सेशन एंड कंडीशन ऑफ अटेस्टेशन बाय IBCC भी यहाँ पे आ गया है कि अगर आपने वहाँ से अटेस्टेशन नहीं करवाई तो आप लाहौर बोर्ड से जो या किसी भी अपने जो आपका बोर्ड है वहाँ से वेरीफाई उसको अटेस्ट करवा के जो उसको अपलोड कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड करके लाजमी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे यू हैव टू अटैच डॉक्यूमेंट्स। आपका डोमिसाइल है, फ्रंट साइड ऑफ योर मेट्रिकुलेशन आपका आ जाता है, बैक साइड ऑफ योर मेट्रिकुलेशन रिजल्ट कार्ड या उसकी सनद, दोनों में से कोई भी चीज़ आप अप्लाई जो है अपलोड कर सकते हैं। इंटरमीडिएट की फ्रंट साइड आ गई, बैक साइड आ गई। आपका वैलिड MD कैट का जो रिजल्ट है या उससे जो रिलेटेड जो बाकी टेस्ट होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो जो आपका MD कैट रिजल्ट है उसका तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ही लगाना होगा। इसके अलावा फ्रंट साइड ऑफ योर CNIC वगैरह, स्मार्ट कार्ड भी कर सकते हैं, B फॉर्म है, तो ये सारी ऑप्शन आपके पास है। बैक साइड ऑफ CNIC स्मार्ट कार्ड, B फॉर्म, CR CNIC OP POC वगैरह आ गया। फिर आपके पास आ जाता है फ्रंट साइड ऑफ योर
पासपोर्ट भी आ गया, ठीक है। बैक साइड ऑफ योर पेरेंट गार्डियन का पासपोर्ट या CNIC आ गया, ठीक है। पेरेंट्स का भी CNIC पासपोर्ट आ गया। इसके बाद आपका स्पेसिमेन ऑफ सिग्नेचर्स एंड लेफ्ट हैंड इंप्रेशन। ये क्या होता है कि आपने एक पेज लेना है ब्लैंक, उसके ऊपर अपना सिग्नेचर करना है और उसके पास आपका जो लेफ्ट थंब है उसका जो ब्लू इंक के साथ आपने वो जो अंग होता है ना अंगूठा लगाना, वो अंगूठा लगाना और उसकी जो है पिक्चर खींच के वहाँ पे अपलोड करनी है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉट ब्लू बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपने अपनी कलर फोटोग्राफ जो यहाँ पे लगानी है, पासपोर्ट साइज होती है। अगर आपकी ब्लू वाली पिक्चर भी है तो आप उसकी तस्वीर लेके, ऑनलाइन एडिटर्स अवेलेबल हैं गूगल के ऊपर, आप सर्च करें, वो आपका बैकग्राउंड जो है उसको रिमूव करके व्हाइट में रिप्लेस कर देंगे। तो प्लीज़ व्हाइट में ही उसको अपलोड कीजिएगा। और बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके वो हैं कि अगर आप किसी दूसरी डिसेबिलिटी क्राइटेरिया पे अप्लाई करें, किसी और बेसिस पे अप्लाई करें, तो आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे वो बता देंगे कि आपने कौन कौन से जो है वो अपलोड करने और सारा कुछ जो है। तो मैं इसको बस रैंडम फाइल्स यहाँ पे अपलोड करके तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। तो अच्छा जी, मैंने रैंडम जो तस्वीरें मेरे पास पड़ी हुई थी उनको मैंने अपलोड होने के लिए लगा दी है। यहाँ पे आपने ख्याल करना है कि ये जिन डॉक्यूमेंट्स के आगे ये रेड स्टार लगा हुआ है, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लाजमी अपलोड करने हैं, ये आपके पास होने चाहिए। अगर अभी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप वेट कर लें। UHS का जब आपने एडमिशन पोर्टल फिल करना है तो ऐसी कोई ऑप्शन नहीं होती कि जो पहले अप्लाई करेगा उसको कोई प्रेफरेंस दी जाएगी। सब बराबर होते हैं, इसमें कोई फर्स्ट कम फर्स्ट वाली बेसिस नहीं होती। जब भी अपना करेंगे प्रॉपर प्रोसेसिंग होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपके रिजल्ट्स वगैरह की, और उसके अकॉर्डिंगली पहले फिर एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगती है जिसमें 0 से लेकर जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया होता है उनको मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली जो कि जी उनका कितना मेरिट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। और फिर उसके बाद जाके जो है हर मेडिकल कॉलेज की अलग से जो है एक लिस्ट जो है वो अपलोड की जाती है। तो खैर ये अभी अपलोड हो जाएंगे, फिर हम आगे मूव करते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहिए है कि आपकी फ़ाइल जो है उसका साइज़ शुड बी लेस देन 2 MB। इट शुड नॉट बी इन द PDF फॉर्म, या वो JPG होनी चाहिए या वो JPEG होना चाहिए। जो एडमिशन क्राइटेरिया या जो एडमिशन पॉलिसी इस साल की है उस पर भी एक अलग हम वीडियो बना सके हैं, उसमें हमने प्रॉपर गाइड किया कि UHS की तरफ से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, तो आप लोग एक दफ़ा उसको भी देख लीजिएगा। ओके, सो ये प्रोसीजर बहुत इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, तो चूँकि मैं चाहता हूँ कि भी ज़्यादा डिले ना किया जाए, तो ये ऊपर प्रोग्रेस लिखी आ रही है कि फर्स्ट यू हैव टू टेल द प्रोग्राम डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडमिशन टेस्ट, कॉलेज की प्रेफरेंसेस आ गई, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, विच वाज दिस स्टेप। इसके बाद आपने अंडरटेकिंग एक देनी होती है एंड देन यू हैव टू अप्लाई, और आपका जो एडमिशन का जो सारा प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई गेस मोर और लेस जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करने का भी प्रोसीजर सेम ही होगा। आई विल गो थ्रू दैट वंस क्विकली, वीडियो में उसको इंक्लूड नहीं करूँगा, कहीं पर अगर मुझे लगेगा कि उसमें कोई नई चीज़ है तो मैं उसको ऐड कर दूँगा, नहीं तो विल जस्ट कंक्लूड द वीडियो। एंड आई होप कि आपकी अगर कोई क्यूरीज वगैरह थी वो सॉल्व हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा UHS की हेल्पलाइन पे या उनको ईमेल करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट जो है वो आप फेस करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने जो एक चीज़ नोटिस की है वो ये थी कि मैंने जो अपनी ID यूज़ की थी फॉर पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए, प्राइवेट में जब मैंने वही अपनी डिटेल्स वगैरह एंटर की तो वो एंटर नहीं हो रही थी। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने पब्लिक और प्राइवेट में अगर अप्लाई करना है, आई डोंट नो इफ दिस वाज ओनली विद मी या बाकियों के साथ भी ऐसे ही होगा, कि आपको जो है दोनों के लिए अलग जो है पहले रजिस्टर करना पड़ेगा UHS के थ्रू एंड देन यू विल बी एबल टू अप्लाई। ऊपर आपको प्रोसीजर पता चल रहा है, प्रोग्राम डिटेल्स, पर्सनल, क्वालिफिकेशन, एडमिशन टेस्ट, कॉलेज प्रेफरेंसेस, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, अंडरटेकिंग, तो मोर और लेस बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। और बस जो डिफरेंस होगा वो प्रेफरेंस लिस्ट में होगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट पे वीडियो बनाना या गाइड करना इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि सारों का हिसाब किताब बहुत डिफरेंट है, सिटीज़ डिफरेंट हैं, फीस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, फैसिलिटीज़ में डिफरेंस है। और बच्चों को अल्टीमेटली अप्लाई जब उन्होंने करना है तो अपनी प्रेफरेंस की बेसिस पे करना है, अपनी चॉइस की बेसिस पे करना है। इसमें ऐसे नहीं है कि मैं आपको कहूँगा जी फ़लाँ अच्छा है फ़लाँ बुरा है। एवरी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उसके स्टैंडर्ड्स वगैरह सेम होते हैं। ऑब्वियसली जब आपसे वो 5 साल के 1.5 करोड़ तक ले रहे हैं तो आपको फैसिलिटीज़ तो वो देंगे और अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे। तो बाकी वो आपको खुद से थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। हमारे चैनल पे भी लाइफ एट डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस की वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको देखें, आपको पता चलेगा कि हर कॉलेज की लाइफ कैसी है, वहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी हैं, एकेडमिक्स कैसे हैं, ये सारा कुछ पता चलेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को कोई कुछ भी पूछना हो तो हमसे ज़रूर पूछेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।